नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी। साथियों, इस बार का जो लोकसभा चुनाव रहा बहुत ही रोचक रहा और विशेष रूप से पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मंडल बनाम कमंडल पर लड़े गए इस लोकसभा चुनाव में, बहुजनों के मुद्दों पर लड़े गए इस लोकसभा चुनाव में इसका लाभ बहुजनों को मिला, बहुजन पार्टियों को मिला और बहुजनों के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार आप अगर देखेंगे तो जो समाजवादी पार्टी का परफॉर्म रहा, 37 सीट उसने उत्तर प्रदेश के अंदर जीती और इस बार ओबीसी सांसदों की संख्या 124 से बढ़कर 138 हो गई। सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव रहा वो उस तथाकथित गोबर पट्टी कहे जाने वाले हिंदी पट्टी में रहा है, जिसमें सर्वाधिक ओबीसी सांसद जीत के आए। सर्वाधिक मजबूती के साथ में ओबीसी, एससी, एसटी मुद्दों को विपक्षी दलों ने उठाने का काम किया। जाति जनगणना, आरक्षण, मंडल कमीशन, संविधान, बेरोजगारी, अग्निवीर आदि मुद्दों को मजबूती से उठाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सर्वाधिक लोकसभा में ओबीसी, एससी, एसटी के सांसद इस बार हिंदी पट्टी से पहुँचे। ओबीसी 2019 में 25.7% थे, इस बार बढ़कर के 31% सांसद सदन के अंदर ओबीसी के हैं। एससी के 17.3% थे 2019 में और 2024 में 17.7% हैं। एसटी के 2019 में 8% सांसद थे, 2024 में 8.4% सांसद सदन के अंदर पहुँचे हैं। साथियों, ये जो लड़ाई लड़ी गई सामाजिक न्याय पर, जो तमाम संगठनों ने लड़ने का काम किया, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो परफॉर्म हुआ उसमें मंडल यात्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये आप सब भी जानते हैं कि 18 महीनों में 9 महीने की यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर चली और हजारों गांव तक यात्रा पहुंची, जहां ओबीसी, एससी, एसटी को जातिवार जनगणना, मंडल कमीशन, संविधान, आरक्षण के बारे में समझाया गया और जो भाजपा है उसकी संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ उनको आगाह किया गया। यदि विपक्षी दल, ओबीसी, एससी, एसटी के नेता इन्हीं मुद्दों पर लगातार फाइट करते रहते हैं तो ये मान के चलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो हालिया हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाला है, वहाँ भी बीजेपी हारेगी और पूरे देश के अंदर बीजेपी, एनडीए गठबंधन और उसके समर्थित दल जो संविधान विरोधी हैं वो सत्ता से आउट होंगे और बहुजनों की संविधानवादी सत्ता स्थापित होगी। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार।